जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आपका रायपुर टाइम्स न्यूज चैनल में। यहां आपको मिलती हैं छत्तीसगढ़ के हर कोने के ताज़ा और भरोसेमंद खबरें, चाहे वह आपके जिले की हों, गांव की हों या शहर की। आज के इस बुलेटिन में हम लेकर आए हैं प्रदेश की 25 सबसे बड़ी और अहम खबरें, जिन्हें आप सिर्फ कुछ ही मिनटों में जान पाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस जिले या गांव से देख रहे हैं। कोयला खदान में दुर्घटना पर अनुग्रह राशि बढ़ी। कोल इंडिया ने घोषणा की कि खदान दुर्घटना में मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अब 25 लाख रुपए अनुग्रह राशि मिलेगी। ठेका और नियमित कर्मचारियों दोनों के लिए समान। पहले राशि 15 लाख रुपए थी। यह कदम श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लिया गया। रेलवे ने मिनरल वाटर के दाम घटाए। भारतीय रेलवे ने जीएसटी कटौती का फायदा यात्रियों को दिया। अब 1 लीटर रेल नीर 14 रुपये में और 500 मिलीलीटर 9 रुपये में मिलेगा। रेलवे स्टेशन और ट्रेन में बिकने वाले अन्य पैक्ड पानी की कीमतें भी कम की गई हैं। अमित शाह बस्तर दशहरा में होंगे शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 अक्टूबर को बस्तर दशहरा में भाग लेंगे। उन्होंने ट्वीट किया कि बस्तर पर्व आदिवासी संस्कृति और विरासत का प्रतीक है। मुरिया दरबार में आयोजित 75 दिन तक चलने वाले उत्सव में शामिल होने की उत्सुकता जताई। रायपुर राजिम ट्रेन का बड़ा तोहफा। रायपुर से राजिम के बीच नई मेमू ट्रेन शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे हरी झंडी दिखाई। अब सिर्फ 15 रुपये किराए में सफर आसान होगा। यात्रियों ने बताया कि पहले 120 रुपये खर्च होता था, जबकि अब 30 रुपये में आना जाना संभव है। छात्र, महिलाएं और नौकरी पेशा लोग इस सेवा से सबसे ज्यादा खुश हैं। धमतरी में ध्वनि प्रदूषण पर बड़ी कार्रवाई। धमतरी यातायात पुलिस ने 50 से अधिक बुलेट बाइक के मॉडिफाइड साइलेंसर नष्ट किए। रोड रोलर से सार्वजनिक रूप से कार्रवाई की गई। अभियान का उद्देश्य तेज आवाज और ध्वनि प्रदूषण रोकना था। नागरिकों की सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करने के लिए यह कदम अहम माना गया। बालोद में करंट से युवक की मौत। बालोद जिले के दल्ली राजहरा में दुर्गा पंडाल बनाते समय बड़ा हादसा हो गया। 21 वर्षीय युवक का हाथ हाई वोल्टेज तार से टकरा गया। करंट लगते ही वह 14 फीट की ऊंचाई से गिर पड़ा और मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। सक्ती में जहरीली शराब से मौतें। सक्ती जिले में शराब पीने से 2 युवकों की मौत का मामला सामने आया है। जांच में पता चला कि शराब विक्रेता भोला टंडन ने गुस्से में बोरेक्स मिलाकर शराब पिला दी थी। आधे घंटे में ही दोनों की हालत बिगड़ गई और मौत हो गई। आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। बलौदाबाजार में 84 बच्चों को मिड डे मील मुआवजा। लच्छपुर मिडिल स्कूल में मिड डे मील में गलती से कुत्ते का खाना परोसा गया। बच्चों ने शिकायत की, लेकिन खाना दिया गया। हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर माना। सरकार ने 84 बच्चों को 25-25 हजार रुपए मुआवजा दिया। घटना ने स्कूलों में सुरक्षा और जिम्मेदारी पर सवाल उठाए। दंतेश्वरी मंदिर नवरात्र तैयार। मां दंतेश्वरी मंदिर में नवरात्र के लिए 11,000 ज्योत जलाने का लक्ष्य। श्रद्धालु ऑनलाइन भी पंजीकरण कर सकते हैं। मंदिर समिति ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं के विशेष इंतजाम किए हैं। मरवाही में खेत में महिला पर भालू हमला। पपरिया गांव में प्रेमवती खेत में काम कर रही थी, तभी भालू ने हमला किया। ग्रामीणों ने भालू को भगाया और महिला को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल ले जाया गया। वन विभाग ने क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी। घटना ने वन्य जीवों और ग्रामीण सुरक्षा के महत्व को उजागर किया। सरगुजा में पिता ने 2 साल के बेटे को मार डाला। शराब पीकर पिता ने 2 साल के बेटे को पटककर हत्या कर दी। पत्नी पिछले साल मायके गई थी। आरोपी ने बेटे को वापस लाकर हत्या की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। घटना ने घरेलू हिंसा और पारिवारिक सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए। महासमुंद में भालू को कोल्ड ड्रिंक पिलाने वाला युवक गिरफ्तार। बागबहारा वन क्षेत्र में युवक ने रील बनाने के लिए भालू को कोल्ड ड्रिंक पिलाई। वन अधिकारियों ने उसे गिरफ्तार किया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मामला दर्ज हुआ। आरोपी का कहना था कि उसे पता नहीं था कि यह अपराध है। शराब घोटाले में चैतन्य बघेल पर ईडी का शिकंजा। ईडी की पूरक चार्जशीट में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल का नाम सामने आया है। आरोप है कि उन्होंने करोड़ों की डील को मैनेज किया। व्हाट्सएप चैट और बैंकिंग ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हैं। ईडी ने 7,000 पन्नों की रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की है। अब रिमांड की तैयारी है।
पेंड्रा में ग्रामीणों ने मिलकर बनाई नई सड़क। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के जोड़ा तालाब गांव में पुरानी पगडंडी बंद होने पर ग्रामीणों ने मिलकर पहाड़ काटकर कच्ची सड़क बनाई। महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे शामिल थे। 1 महीने में 1 किलोमीटर सड़क तैयार हुई। यह सामूहिक प्रयास स्थानीय समस्याओं के समाधान का उत्कृष्ट उदाहरण बन गया। बलरामपुर में अवैध लकड़ी तस्करी पकड़ी गई। वन विभाग ने इमारती लकड़ी के चौखट जब्त किए। पिता पुत्र को हिरासत में लिया गया। यह गिरोह लंबे समय से जंगल से लकड़ी चोरी कर बेच रहा था। अधिकारियों ने कहा कि भविष्य में सख्त कार्रवाई होगी। एनएचएम कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन जारी। बिलासपुर में एनएचएम कर्मचारियों ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर खिचड़ी बांटी और विरोध जताया। संगठन ने नियमितीकरण और ग्रेड पे की मांग की। रायपुर में 16,500 कर्मचारी शामिल होंगे। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, आंदोलन जारी रहेगा। सड़क हादसों में 17 गायों की मौत। बिलासपुर, दुर्ग और कांकेर में अलग अलग सड़क हादसों में 17 गायों की मौत हुई। बिलासपुर में ट्रक ने 8 गायों को कुचला। दुर्ग में कंटेनर ने 8 गायों को रौंदा। कांकेर में ट्रक की चपेट में 2 मवेशी आए। हादसों ने सड़क और पशु सुरक्षा पर चिंता जताई। 11 साल बाद फरार हत्यारा पकड़ा गया। दुर्ग पुलिस ने कुंवर सिंह ठाकुर को गिरफ्तार किया। वह 2014 में हुई हत्या का आरोपी था। लगातार ठिकाना बदलने के बावजूद पुलिस ने उसे दबोच लिया। पीड़ित परिवार को इंसाफ की उम्मीद जगी। दुर्ग अस्पताल में युवक की मौत, परिजन हंगामा। सिद्धार्थनगर के युवक ने जहर खाकर अस्पताल में भर्ती हुआ। परिजनों के अनुसार इंजेक्शन देने के बाद मौत हुई। उन्होंने स्टाफ पर आरोप लगाया। अस्पताल ने जांच के लिए 3 डॉक्टरों की टीम बनाई। घटना स्वास्थ्य सुविधा और भरोसे पर सवाल खड़ा करती है। रायपुर के 18 होटल और क्लब पर गाज। रायपुर पुलिस ने देर रात तक खुले रहने और नियम तोड़ने वाले 18 होटल क्लब पर कार्रवाई की है। अब इनके लाइसेंस निरस्त होंगे। हाल ही में न्यूड पार्टी विवाद सामने आने के बाद यह सख्ती की गई है। पुलिस ने अलग अलग इलाकों में अभियान चलाकर यह रिपोर्ट प्रशासन को भेजी है। कार्रवाई से होटल कारोबारियों में हड़कंप है। नहर में गिरी जेसीबी, चालक लापता। कोरबा जिले में जेसीबी मशीन अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई। तेज बहाव में चालक बह गया। पूरी रात रेस्क्यू हुआ, लेकिन सुराग नहीं मिला। सुबह से नगर सेना और गोताखोर खोजबीन कर रहे हैं। बिजली आयोग के अध्यक्ष हेमंत वर्मा का इस्तीफा। हेमंत वर्मा ने छत्तीसगढ़ बिजली नियामक आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। कार्यकाल अभी बाकी था। नए अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई। पद की जिम्मेदारी ऊर्जा नीति और उपभोक्ताओं के हित से जुड़ी है। धमतरी में कार तालाब में गिरी, चालक बाल बाल बचा। रात में कार रिवर्स करते समय मकई तालाब में जा घुसी। चालक ने अपनी जान बचाई। सुबह प्रशासन की मदद से कार बाहर निकाली गई। ग्रामीणों में घटना को लेकर डर का माहौल है।